केंद्र में सरकार उनकी, यूपी में सरकार उनकी, क्या करेंगे बोल के, अखिलेश क्या करेगा बोल के, वो भी अपनी जान बचाए फिर जाता है सरकार से कि ये मुझे भी अंदर डाल देंगे। विकास होगा जब तो रोजगारी होगी, जब विकास ही नहीं चल रहा तो रोजगारी क्या होगी यहाँ पर। तो कौन विकास करेगा? कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश कैसे करेंगे? अब जीतेगा अखिलेश, जीतेगा। अगर इतने अच्छे हैं तो 2017 में क्यों हार गए? अब हार गए कि अब तक चालबाजी से हार गए, कैसे हारे कैसे नहीं हारे। चालबाजी? अरे कौन सी चालबाजी, अब मोदी का है ये हिसाब है, मशीनों के जरिए से चालबाजी होती है। तो लोग विकास की राह पर चलने वाले हैं। योगी जी नौजवान नहीं है? लड़ुए हैं, लड़ुए रोगी के लड़ुए, उन्हें बहन बेटियों किसी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। वो तो जो है कह रहे हैं कि यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं। बेटियाँ कहाँ से सुरक्षित हैं? हर जगह रेप हो रहा, आपने तो देखा ही होगा कि पुलिस प्रशासन कोई वहाँ पर नहीं घुसने दिया, कितना बड़ा कांड हुआ। वो कहाँ सुरक्षित हैं? ना विकास, खाली मकान दे रहे हैं मोदी जी, उनको मकान दे रहे हैं जिनके पास इतने बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जो गरीब हैं वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं, उन्हें कहाँ मकान मिल पा रहे हैं। चावल थोड़ी ना खाएगा। अरे खाली गेहूँ चावल खा लेगा या और कुछ भी खाएगा? पिसाई है, सालन है, उसके लिए सब्जी है, बहुत सी बातें हैं। अब 10 रुपए की चीज में अगर 30 रुपए हिंद से कमा के जा रहे हैं और 100 रुपए का खर्चा 80 रुपए कहाँ से लाएं? कहाँ से लगे? हमें तो नहीं लगता ऐसा। योगी तो ये कहते हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे दिया, तो ये लोग क्यों बैठे होते? ये क्यों बैठे होते? जगह जगह देखो आप, पूरी रास्ता में काफ़ी लोग बैठे हुए मिलेंगे। ये क्यों बैठते अगर रोजगार मिलता? सब बेरोजगार है यहाँ पर। अरे अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, जी को ये भी होना चाहिए था कि ये लॉकडाउन चल जाता। ठीक है, जीतेगा। हम 10 जीरो बटा देंगे, एक नंबर नहीं देंगे। हम क्या देंगे? हम क्या देंगे ये बताइए आप? क्या दे सकते हैं? हम मजदूर आदमी हैं, हम घर से निकलते हैं सुबह को, हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हम अल्लाह से ऊपर हम तो काम कर रहे हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बिजली की बात कर रही है, तालीम की बात कर रही है, उस पर वो तो दिल्ली में वो दिल्ली थोड़ी जाएंगे। मजदूर आदमी। हम तो यूपी बात करते हैं। हाँ, हम तो यूपी में खाली अखिलेश भैया देख रहे हैं, आप किसी को नहीं देख रहे हैं। और ओवैसी और वैसे तो हैदराबाद के, तो हम हैदराबाद हो जाएंगे देखने के लिए वहाँ पर। वो जीत गया तो वो तो अपने हैदराबाद जाए बैठ जाएंगे, यहाँ तो देखेंगे कुछ यहाँ का देखेंगे। और वो भी उन पर बी टीम का आरोप लगता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मीटिंग वाला लगता है, मतलब बीजेपी के साथी हैं? हाँ वो पक्के बीजेपी के यहाँ साथी हैं। कैसे? हाँ, क्योंकि वो इतना बुरा भला कहते हैं वैसे को, तो आज तक इनको अंदर नहीं डाला बीजेपी ने। और आपकी आवाज़ उठाता है तो उसको अंदर डाल देते हैं। आज देखिए, आज हम वहाँ को कितने केस लगाए, आज हम वहाँ अंदर डाल दिया। तो ये क्या बात है यहाँ जे इनके एजेंडे बीजेपी के कौन है? और आजम खां के लिए अखिलेश नहीं बोल रहे? क्यों बोले क्या बोलेंगे? सरकार क्या कर सकते हैं? वो सरकार है उनकी, क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ है? पेट्रोल पे कितने भाव बढ़ा दी, कितने पैसे बढ़ा दी मोदी क्या कर जी सकते ने? हैं वो? अरे मजदूर क्या करेगा? कैसे खाना बनाएगा मजदूर? आजम खान साहब, केंद्र में सरकार उनकी, यूपी में सरकार उनकी, क्या करेंगे बोल के, अखिलेश क्या करेगा बोल के, वो भी अपनी जान बचाए फिर जाता है सरकार से कि ये मुझे भी अंदर डाल देंगे। तो वो जो है आजम खां के लिए बोले नहीं? फिर आजम खां के लिए अब उन्होंने बात करी है, कोर्ट ने अब जमानत की बात करी है, कोर्ट जमानत देगा, इलेक्शन नजदीक आ गया देगा। बेफालतू में डाला कि मुर्गी चुराइए कि बकरी चुराइए, ऐसे काम करेंगे। अवैध जगह पे कब्जा करा है, कौन सी अवैध जगह पे कब्जा करा उन्होंने? कोई जगह कब्जा नहीं करा है कि मुर्गी चुराइए कि बकरियाँ चुराइए। आप इधर आइए। आप आइए। चाचा, कुछ काम हुआ? इस कदर परेशान फिर रहे हैं, कुछ मुझे मत यार, ना खेत है परेशान फिर रहे हैं और ना मतलब जेब में पैसा भी नहीं है यहाँ पर, जेब में पैसा भी नहीं है यहाँ, परेशानी रोजगारी कुछ नहीं है यहाँ पर। सब मिल बंद पड़े हुए हैं ऐसे ही। मिल बंद है। अरे यहाँ पर रोजगार होगी जब कोई विकास होगा जब तो रोजगारी होगी, जब विकास ही नहीं चल रहा तो रोजगारी क्या होगी यहाँ पर? तो कौन विकास करेगा? कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश कैसे करेंगे? अब जीतेगा अखिलेश, जीतेगा। अगर इतने अच्छे हैं तो 2017 में क्यों हार गए? अब हार गए कि अब तक चालबाजी से हार गए, कैसे हारे कैसे नहीं हारे? चालबाजी? अरे कौन सी चालबाजी, अब मोदी का है ये हिसाब है, मशीनों के जरिए से चालबाजी होती है, मशीन है गड़बड़ है, मशीन के जरिए से। मशीनों के जरिए तो जीत ही नहीं पाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ दावे से, बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए आने वाले इलेक्शन में। आपकी पर्ची वाला, पर्ची वाला, अखिलेश भी पर्ची वाला मशीन के लिए तो अखिलेश भी नहीं बोल नहीं बोलना चाहिए उनको, उनको होना चाहिए। आवाज दबा लेते हैं ना उन लोगों की आवाज दबा लेते हैं। आवाज दब कैसे जाती दबा है। लेते हैं आवाज? ऐसी सरकार है, दबा लेते हैं, सत्ता है, सब कुछ है, सब कुछ है इनका, सब कुछ है, आवाज दब गई। तो जब वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आपकी आवाज कैसे उठाएंगे? अरे हम क्या चीज है? हम तो मजदूरा भाई हैं ना, हम एक वोटर हैं भाई साहब। जब आपकी आवाज नहीं उठा रहे, जब अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे तो आपकी कैसे उठाएंगे? आप जब जीतेंगे जब ही तो उठाएंगे। अब जब जीतेंगे तब अखिलेश उठाएंगे आवाज।
जो त्रिमुखी हारी गई है यहाँ की रिछा की, तो वो क्यों गई दम खोदा, वहाँ पर क्यों गई? अरे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ रिछा में। पर्चा भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अरे ये आगे अब क्या होगा? आप नौजवान है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार बननी अखिलेश चाहिए। यादव की क्यों? अखिलेश यादव नौजवान है तो लोग विकास की राह पर चलने वाले हैं। योगी जी नौजवान नहीं है? योगी जी तो लड़ुए हैं, हाँ लड़ुए हैं, योगी जी तो लड़ुए। हाँ, उन्हें बहन बेटियों किसी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। वो तो जो है कह रहे हैं कि यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं। बेटियाँ कहाँ से सुरक्षित हैं? हर जगह रेप हो रहा। आपने तो देखा ही होगा कि पुलिस प्रशासन कोई वहाँ पर नहीं घुसने दिया, कितना बड़ा कांड हुआ। तो वो कहाँ सुरक्षित हैं? ना विकास, खाली मकान दे रहे हैं मोदी जी, उनको मकान दे रहे हैं जिनके पास इतने बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जो गरीब हैं वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं, उन्हें कहाँ मकान मिल पा रहे हैं? अरे योगी जी कह रहे हैं कि हमने जो है सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दे दी। कहाँ, किससे रोजगार मिला? हमें तो ऐसा लग रहा है बेरोजगारी बढ़ी। के जरिए से सब चीज छीन तो रहे हैं। रोजगार के जरिए से हर चीज, पेट्रोल देखो, डीजल देखो, तेल देखो, हर चीज, गैस देखो, हर चीज तो बढ़ रही है महंगाई में। बस खाली एक राशन पानी देने से कुछ हो जाएगा, हल हो जाएगा। पहले तो राशन पानी भी नहीं मिलता था। अरे राशन से क्या हो जाएगा? राशन से खाली राशन आदमी ठूस लेगा और उसके लिए चारा कहाँ से लाएगा? अरे सालन कहाँ से लाएगा? गेहूँ चावल थोड़ी ना खाएगा। अरे खाली गेहूँ चावल खा लेगा या और कुछ भी खाएगा? पिसाई है, सालन है, उसके लिए सब्जी है, कहाँ से बहुत सी लाएगा? बातें हैं। अब 10 रुपए की अरे, चीज में अब अगर 10 20 रुपए हिंद से कमा के जा रहे हैं और 100 रुपए का खर्चा 80 रुपए कहाँ से लाएं? कहाँ से लेके आएंगे? चोरी करना पड़ेगी, कह दो। चोरी करना पड़ेगी। कहाँ से मजदूर लेके आदमी कहाँ से लेके आए? अब बैठे हुए तो हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, कुछ हो ही नहीं रहा। फुटपाथ पे बैठे हैं ये। इन्हें अच्छा, बिछा दो। योगी जी क्या दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं हमने अपनी सरकार में। हमें तो नहीं लगता ऐसा। योगी तो ये कहते हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे दिया, तो ये लोग क्यों बैठे होते? ये क्यों बैठे होते? जगह जगह देखो आप, पूरी रास्ता में काफ़ी लोग बैठे हुए मिलेंगे। ये क्यों बैठते अगर रोजगार मिलता? सब बेरोजगार है यहाँ पर। अरे अच्छा, अब चुनाव आ रहा है। योगी जी को ये भी होना चाहिए था कि ये लॉकडाउन चल जाता, ठीक है, जीतेगा। हर महीने में ये नहीं 10 की 1 लाख बोल रहे हैं। किसी गरीब आदमी को 4,000 2,000 महीने पे मिलते तो वो अपना राशन पानी कर लेता। भाई वो तो सरकार चला रहे हैं, उनके पास है। भाई इतना बांट रहे हैं कि कोरोना में मरा 2.5 लाख दे दिए, अच्छा खासा मरा उसे 2.5 दे दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, फिर से हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या सोचता है नौजवान? उनकी सोच है, बोलो। ये तो गलत है। हिंदू मुसलमान ये धर्म जाति के ऊपर वोट नहीं देना चाहिए। वोट विकास के ऊपर देना चाहिए। जो विकास करे उसको देना चाहिए। धर्म जाति से कुछ नहीं होने वाला। अब नेता 130 करोड़ की जनता में अगर धर्म जाति चलेगी तो कहाँ ये देश तरक्की कर पावे? ये तो पीछे के पीछे और पीछे है, इसी वजह से है। और लॉकडाउन में और RSS, हाँ। बजरंग दल। अब तो अखिलेश भी जो है हिंदू की बात करने लगे हैं, कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। अरे वो तो उनका निजी मैटर है, वो कोई भी, सबकी अपनी आस्था है। किसी में हम भी कह सकते हैं हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम हिंदू को मारेंगे या हम हिंदू को गलत बोलेंगे। वो तो कोई भी कह सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कुछ भी कह अच्छा, सकता है। ओवैसी यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? ओवैसी तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का दलाल है, कैसे, क्योंकि वो तो भाई भड़काने का काम करता है मुसलमानों को। किस तरीके से भड़का दें? गलत बातें बोल के हाँ। भी मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं को एक तरफा कर देता है। वो तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उसमें कोई सेकुलरिज्म वाली कोई बात नहीं है। हर तरफ ये सेकुलरिज्म वाली बात उनके भाई ने कही कि हम 15 मिनट दे दीजिए हमें, उस पर तो केस चल रहा है ना। उस पर केस चल रहा है। हाँ, वो तो बात सही है, मगर ये है तो एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में। कोई सही मैसेज थोड़ी नहीं है ये गलत मैसेज है समाज में। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने आ रहे हैं। इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कि 100 तो अलग रही, वो 10 भी नहीं जीत पाएंगे। वो तो खाली एक तरीके से भाजपा की सपोर्ट करने के लिए आए, साफ खोल के बोलें। और सब मुसलमान समझ ही रहा है, एक तरफा मुसलमान समाजवादी का है। फोटो तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के जो है बीजेपी के नेताओं के साथ, और मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी बने। तो ओवैसी बीजेपी के एजेंट कैसे हो गए? इस हिसाब से तो जो अखिलेश जो है बीजेपी के एजेंट हुए। नहीं, वो तो राजनीति है अपनी अपनी, उस हिसाब से कोई भी कुछ कह सकता है। हाँ। इसमें किसी को हक को अपना हक बोलने का। पर किस हिसाब से जो ओवैसी बीजेपी के एजेंट हो गए? हमें तो इस हिसाब से बीजेपी के एजेंट लगते हैं कि वो जब भी बोले कभी मुसलमान हिंदुओं के लिए नहीं बोले। अगर एक राजनेता का काम क्या, सबके लिए बोले, सबका विकास चाहे। वो तो मुसलमानों के खिलाफ। अरे भाई आप हैदराबाद के हैं, हैदराबाद में सीमित रहिए। इन्होंने बिहार जाकर इलेक्शन हड़वाया।
अगर हैदराबाद में रहते हैं तो वो और जगह चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? नहीं, चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, रोक भी नहीं रहा कोई। हाँ। मतलब ये है कि मुझसे मुसलमानों का साफ साफ घाटा है, फ़ायदा नहीं है। कैसे घाटा है? घाटा यही है कि अगर वो जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे हाँ। वहाँ पर हिंदू एक तरफा होगा और मुसलमान और हिंदू के बीच में दूरियाँ बढ़ेंगी। तो क्या वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे पूरी जगह जो बीजेपी आई है? नहीं, वो तो नहीं लड़े थे, कुछ जगह लड़े थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई है उनके भाषणों से फ़र्क पड़ता है, हर जगह फ़र्क पड़ता है। अच्छा। यहाँ पर तो ये सारी पार्टियाँ अलग अलग लड़ी और एक इकट्ठा लड़ी। अब तो वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन कर ले। नहीं, वो तो उनका आपसी निजी मैटर है, गठबंधन कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी को और ओवैसी को गठबंधन करना चाहिए। कर भी सकते हैं, इसमें क्या कोई बुराई वाली बात नहीं है। गठबंधन तो हर हम पार्टी भी कर सकती टीम है। से गठबंधन क्यों करेगी आपकी सपा? आप जिसे फेवर कर रहे हैं सपा को क्यों करना चाहिए? अभी आप बीजेपी बी टीम भी कह रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को अपोजिट में, मतलब बीजेपी से टक्कर ले सकती है। बाकी कोई पार्टी नहीं है यूपी में जो। बसपा तो गई, बसपा की तो कहानी गई, अब बसपा तो वापस आने वाली है नहीं, क्योंकि दलित भी जो थे वो सब मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के साथ है। बिजली, नौकरी, पानी, शिक्षा की बात करने जो है आम आदमी पार्टी आई है यूपी में, उस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का भी गढ़ नहीं है यहाँ पर, अभी तो गढ़ बनाना है, अभी गढ़ बन जाए उसके बाद उनको देखते हैं। फिलहाल तो उनकी कोई ऐसी वो तो जो है शिक्षा पे बात कर रहे हैं। नहीं, वो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो उनकी अच्छी बात है, मगर इस काबिल अभी वो है नहीं, मुझे लग रहा है यूपी में नहीं है इस काबिल।